नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें हमें अक्सर ही कन्फ्यूजन रहता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है और क्रांतिक कोण क्या होता है, ये सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकाश का आंतरिक परावर्तन क्या होता है, और इसे जानने से पहले हमको कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें रिवाइव करना होगा। और रिवाइव करने के लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अर्थात कोई पारदर्शी माध्यम से कोई आने वाली किरण, आपतित किरण, जब अन्य माध्यम में जाती है तो वो क्या हो जाती है, अपने मार्ग से, अपने वास्तविक मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। अर्थात ये आपतित किरण सीधा ना जाकर क्या हो गई, अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, मैंने बताया था कि इसमें दो कंडीशन होती है कि आपकी अपतित किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल में आ रही है या विरल से सघन में आ रही है। तो क्या कंडीशन थी वो भी देख लेते हैं कि यदि कोई किरण जो थी वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, आ रही है, आपतित हो रही है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि विरल माध्यम से जो है आपतित होती हुई किरण सघन में जाने पर क्या हो रही है, अभिलंब की ओर झुक रही है। यानी कि सिंपल सी बात है कि सघन माध्यम में जाने पे जो उसकी सघनता है उस पदार्थ की जिसमें वो प्रवेश कर रही है, यानी कि उसकी डेंसिटी वो थोड़ी ज़्यादा होगी, जिससे प्रकाश की जो गति होगी वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी और वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी और अभिलंब की ओर झुक जाएगी। दूसरी कंडीशन थी कि यदि किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा। और अब हम आते हैं कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। एक ही चित्र में दोस्तों हम तीनों चीज अच्छे से समझ लेंगे। अपवर्तन, जैसे कि प्रकाश का अपवर्तन हमने पढ़ा ही दिया था, और उसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसके बाद की इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था वो है क्रांतिक कोण। तो ये चित्र आप अच्छे से ध्यान से नोट कीजिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रांतिक कोण की डेफिनेशन। क्रांतिक कोण क्या होता है, सघन माध्यम में बना वह अपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अर्थात देखिएगा चित्र में, एक ही चित्र में हम तीनों चीज अच्छी तरीके से समझ लेंगे। यहाँ पे हमने एक प्रकाश बिंब लिया है जहाँ से प्रकाश आपतित होगा। आप ये चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, आपतित होती हुई किरण आपको दिखाई दे रही हैं। और हमने क्या किया है, ये जो डॉट डॉट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये अभिलंब के रूप में एक रेखाएं खींची है। ये रेखाएं आपको अभिलंब के रूप में खींची हुई नजर आ रही होगी। और ये वाली जो रेखा है, ये वाली स्ट्रेट वे में ये रेखा है जो आपकी, ये है तल, यानी कि पारदर्शी जो तल है, इसी से डिवाइड हो रहे हैं दोनों के दोनों जो माध्यम है। यानी कि इसके जो राइट साइड में, ये वाले साइड की अगर मैं बात करूं तो ये वाला साइड हमने विरल माध्यम लिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं विरल माध्यम है ये इस साइड में, और इस साइड में हमने जो लिया हुआ है, इस साइड में हमने लिया हुआ है सघन माध्यम। ठीक है, तो सघन माध्यम इस साइड में और विरल माध्यम इस साइड में। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक प्रकाश किरण आपतित करते हैं। प्रकाश की किरण जब आपतित होगी तो प्रकाश की किरण आपतित होने के बाद में पारदर्शी तल के दूसरे माध्यम में हमने बताया था जाने में क्या होता है, वो अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी कि सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो वही हमने चित्र में हाथ दिखाया हुआ है कि वो अपने वास्तविक मार्ग में सीधा जाना था उसे रेखा को, तो सीधा ना जाके वो क्या हो रही है, अभिलंब की ओर झुक रही है। अर्थात यहाँ पे जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है, अगर उसे हम क्या करें, धीरे धीरे बढ़ा दें तो ये
किरण जो अपवर्तित हो रही है ये भी क्या होगी, अभिलंब से जो इसका झुकाव है वो भी, उसमें भी परिवर्तन आएगा, वो भी बढ़ेगा। अर्थात ये तो अपवर्तन की कंडीशन होगी पहली आपकी। दूसरी कंडीशन अगर हम बात करें क्रांतिक कोण की, तो वो भी आपको इसी से समझ में आ रहा होगा कि दूसरी अगर ये आपतित किरण आ रही है, इसका एंगल यानी कि जो अपवर्तन कोण, आपतन कोण का एंगल है वो हमने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो ये कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जो अभिलंब से अपवर्तित किरण है वो इतनी जो है एंगल बना देगी कि वो जो अक्ष है, तल है, उसके समांतर चली जाएगी। यानी कि उस अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। और यही कोण जो कहलाता है, यही क्रांतिक कोण कहलाता है। वही हमने डेफिनेशन में बताया कि सघन माध्यम में, यहाँ पे देखिए, सघन माध्यम में जो अपवर्तन आपतन कोण बन रहा था, कोण आई, जिसके लिए विरल माध्यम में, ये विरल माध्यम में संगत अपवर्तन कोण कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। उसे क्रांतिक कोण कहते हैं, जिसे सी से दिखाया जाता है। अब अगर क्रांतिक कोण आपको समझ में आ गया हो तो क्रांतिक कोण के बाद में हम बात कर लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। तो अगर इसी आपतन कोण का मान, इसी आपतन कोण का मान हम इतना बढ़ा दें, यानी कि इस क्रांतिक कोण से भी और ज़्यादा कर दें, यानी कि और ज़्यादा बढ़ा दें, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, इस बीम को, इस प्रकाश किरण को इस तरीके से आपतित कर रहे हैं कि ये किरण अब अक्ष के समांतर ना जाकर और जो है विचलित हो जाएगी अभिलंब से, इससे और दूर हट जाएगी। यानी कि क्रांतिक कोण से भी जो एंगल 90 डिग्री का बन रहा था, उससे भी कोण क्या हो गया, और बड़ा हो गया। तो ये एंगल इतना बड़ा हो जाएगा कि जो प्रकाश की किरण अपवर्तित हो रही थी, वो अपवर्तित ना होकर क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी उसी माध्यम में जिस माध्यम से वो आती हुई आपको नजर आ रही थी। यानी कि उसका अब अपवर्तन ना हो के क्या हो गया, उसका परावर्तन हो गया। और प्रकाश का पूरा 100% यहाँ पे प्रकाश पुंज जो है अपने माध्यम में लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। अर्थात अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो परिभाषा हो जाएगी कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अर्थात जो आपतन कोण का मान है, मैंने बताया आई, उसका मान क्रांतिक कोण से भी बड़ा हो जाता है, तो प्रकाश की जो है अपवर्तित ना होकर उसी माध्यम में क्या लौट जाता है, परावर्तित हो जाता है। उसे ही क्या कहते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके लिए शर्तें हैं दो। पूर्णांतरिक परावर्तन कब होता है, तो ये जब होता है जब प्रकाश की पुंज सघन माध्यम से प्रकाश सघन और विरल माध्यम के पृथक्करण यानी कि अलग करने वाले तल पर क्या हो रहा हो, आपतित हो रहा हो। यानी कि इस वाले तल पर, ये इधर सघन माध्यम है और इस विरल सघन माध्यम में क्या हो रहा हो, आपतित हो रहा हो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। तो एक कंडीशन तो यह है। दूसरी कंडीशन यह है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अर्थात क्रांतिक कोण यानी कि 90 डिग्री, उससे क्या होना चाहिए, आपतन कोण का मान बड़ा होना चाहिए। तब आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलेगा। और इसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या क्या हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण में आता है कि रेगिस्तान में आपने देखा होगा मरीचिका बनती है। ये एक प्रकार का दृष्टि भ्रम है, जिससे आपको क्या है, कभी कभी रेगिस्तान में पानी भी नजर आता है। और दूसरा, प्रकाशी जो तंतु होता है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। और हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। और एक यंत्र होता है एंडोस्कोप, जिससे हम पेट, जो डॉक्टर लोग होते हैं वो हमारे पेट की जांच वगैरह करते हैं आंतरिक भागों की। तो ये जो यंत्र होता है ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही कार्य करता है। दोस्तों, यहाँ पे एक ही चित्र के माध्यम से हमने देखा कि किस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। और प्रकाश का अपवर्तन, अगर हम आपतन कोण को लगातार बढ़ाते हैं तो नेक्स्ट कंडीशन आती है कि जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाता है तो ये कोण क्या कहलाता,
क्रांतिक कोण, और उसके बाद हमने और आपतन कोण को बढ़ाया और ये जो है प्रकाश पुंज को इस लेवल पे लेके गए कि आपतन कोण इतना बढ़ गया कि प्रकाश पुंज जो है अपवर्तित ना होकर परावर्तित होगी उसी माध्यम में। यही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाए। तो तीन कंडीशन एक ही चित्र के माध्यम से हमने समझी है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और जो है शेयर कीजिए अपने दोस्तों के माध्यम से जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।